क्या आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसा कोई कॉल आया है जिसमें बोला गया हो कि आपका डेबिट कार्ड 10 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा एसएमएस आया हो जिसमें लिखा हो कि वाओ आप एक बहुत एक्साइटिंग एंड बड़ा फ्री गिफ्ट जीते हैं। ये कॉल एंड मैसेजेस बहुत रियल लगते हैं और ये हमारे अंदर पैनिक या एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि ये स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ्टी चेकलिस्ट या फिर प्रिकॉशंस भी शेयर करूंगी जिसे आप आज ही अपना कर अपने आप को और अपनी फैमिली को ऐसे स्कैमर्स से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का एक एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस स्पैरो। सबसे पहले समझते हैं कि स्कैमर्स एक्चुअली में सोचते कैसे हैं। वो जनरली इन 3 ट्रिक्स में से कोई एक ट्रिक यूज़ करते हैं स्कैम करने के लिए। सबसे पहली ट्रिक है इमरजेंसी ट्रिक। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बैंक से, पुलिस से या टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और वो बोलते हैं कि कोई बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम है ताकि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बैंकर बन के फ़ोन करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपका अकाउंट अगले 10 मिनट में ब्लॉक होने वाला है। उनका गोल होता है कि आपको पैनिक में डालना ताकि आप सोचे समझे बिना आसानी से उनकी बात मान लें। सेकंड ट्रिक वो जो यूज़ करते हैं वो है फ्री गिफ्ट ट्रिक। वो आपको कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म करेंगे कि आप या तो कोई बहुत बड़ा कैश प्राइज़ या स्मार्टफोन या लॉटरी जीत गए हैं, बट उस प्राइस को क्लेम करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा टैक्स या फिर शिपिंग फीस पे करनी पड़ेगी। वो आपको लालच में डालते हैं ताकि आप उस प्राइस के लिए पैसे दे दो जो प्राइस एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थर्ड ट्रिक जो वो यूज़ करते हैं वो है फेक लिंक ट्रिक। आपको एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस मैसेज में लिखा होगा कि अपना केवाईसी अपडेट कीजिए या फिर अपना डिलीवरी स्टेटस चेक कीजिए। लिंक बिल्कुल रियल लगेगा, बट जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाएगा और जब वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो लोग आपका लॉगिन पासवर्ड या ओटीपी चुरा लेंगे और इस तरह आपके साथ स्कैम करेंगे। अब आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे पहचानें कि ये जो कॉल या मैसेजेस है वो रियल है या फेक। तो इसका सलूशन है कि आप ये सिर्फ 3 रूल्स फॉलो कीजिए जो आपको बहुत मदद करेंगे पहचानने में कि कोई भी कॉल या मैसेजेस जो आपको आए हैं वो रियल है या फेक है। सबसे पहला रूल है रेड फ्लैग्स पहचानिए। आप ये देखिए कि क्या जो कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं वो कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं या कोई टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स दे रहे हैं या फिर लालच क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, क्या वो आपसे आपके कोई पर्सनल सीक्रेट्स मांग रहे हैं जैसे कि पासवर्ड, सीवीवी, पिन या फिर ओटीपी, या फिर वो आपको कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए कह रहे हैं या कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बैंक्स कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। अगर आप इन तीनों रेड फ्लैग्स में से कोई एक रेड फ्लैग भी उस कॉल या मैसेजेस में देखें तो समझ जाना कि ये स्कैम हो सकता है। सेकेंड सेफ्टी रूल है, अगर आपको लगे कि ये कॉल या मैसेज स्कैम हो सकता है तो उसमें एंगेज मत होइए, उनसे बहस मत कीजिए, किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर मत कीजिए, नॉट इवन योर नेम। और बिल्कुल शांत तरीके से बोलिए कि मैं चेक करके आपको कॉल बैक करूँगी और तुरंत कॉल काट दीजिए। थर्ड सेफ्टी रूल है, सही तरीके से वेरीफाई कीजिए। कॉल को वेरीफाई करने के लिए कॉल कट करने के बाद अपने बैंक कार्ड के पीछे लिखे ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए या फिर अपने बैंक की वेबसाइट पर जाके वहाँ से बैंक का नंबर निकाल के खुद कॉल करके कंफर्म कीजिए कि क्या सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर कोई ऐसा मैसेज आता है जो आपको स्कैम लग सकता है तो उस मैसेज में अगर कोई लिंक है तो उस पर बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। इसकी बजाय अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके या फिर बैंक के ऐप में जाके उसे खुद से ओपन कीजिए, उसमें खुद एड्रेस टाइप कीजिए और कंफर्म कीजिए, या फिर बैंक के ऑफिशियल नंबर्स पर कॉल करके कंफर्म कीजिए। ये तो थे वो 3 सेफ्टी रूल्स जिसके थ्रू आप स्कैम कॉल्स या रियल कॉल्स में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको
थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सेफ होना है तो आप 5 मिनट प्रोटेक्शन प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। यानी कुछ सिंपल छोटी छोटी हैबिट्स अपनाइए जिसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं। सबसे पहले है OTP रूल। आपका OTP आपके बैंक अकाउंट की सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट की होती है। आपके बैंक का कोई भी एम्प्लॉय कभी भी OTP की मांग नहीं करता है, ना ही कॉल करके ना ही मैसेज करके। तो इसलिए अपना OTP कभी भी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। सेकंड रूल है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज। अपनी सभी इम्पॉर्टेंट ऐप्स पे लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को मिक्स करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कोड ऑन करना। अपने सभी इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि जीमेल, फेसबुक या बैंक ऐप्स की सेटिंग में जाइए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को ढूंढिए। अगर वो वहाँ पे है तो उसे ऑन कीजिए। इससे आपकी सभी ऐप पे एक एक्स्ट्रा लॉक लग जाएगा। नेक्स्ट है अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि स्कैमर्स उन्हें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से टारगेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि गलती से आपसे अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर हो भी गई है तो शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुरंत एक्शन लीजिए। तुरंत अपने बैंक के 24/7 फ्रॉड हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। ये नंबर पहले से ही आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। सेकंड, अपने सारे बैंकिंग ऐप्स और UPI पिन्स को चेंज कर दीजिए। थर्ड, स्कैमर के नंबर को गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइबर क्राइम वेबसाइट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कीजिए। नाउ आई एम वेरी मच श्योर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन या एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इन स्कैमर्स को हमारा नंबर या हमारा एक्सेस मिलता कैसे है। तो इसका जवाब है कि कोई भी स्कैमर हमारे नंबर गेस नहीं करता है। वो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहला है डेटा ब्रीचेस एंड लीक। हम सब कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या फिर सोशल मीडिया साइट या फिर कोई एक सिंपल पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस तो यूज़ करते ही हैं। अगर ये वेबसाइट हैक हो जाए तो हैकर्स उनका पूरा कस्टमर डेटाबेस चुरा लेते हैं। इस डेटाबेस में होता है उनका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर्स और कभी कभी तो होम एड्रेस। ये सब डेटा फिर इंटरनेट के हिडन पार्ट डार्क वेब पे बिल्कुल सुपरमार्केट के प्रोडक्ट्स की तरह क्रिमिनल्स को बेचा जाता है। क्रिमिनल्स कुछ ही रुपए में ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा को खरीद लेते हैं और फिर वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से वही ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि जीमेल, फेसबुक या बैंकिंग ऐप्स पे ट्राई करते हैं। इस प्रोसेस को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। और अगर आप सेम पासवर्ड्स मोस्टली अपनी सारी इंपॉर्टेंट ऐप्स पे यूज़ करते हो तो स्कैमर्स बहुत आसानी से अंदर घुस जाते हैं और हमारे साथ स्कैम करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 में, जिसे कैनवा डेटा ब्रीच के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, 2019 में कैनवा हैक हो गया था और उसके 137 मिलियन यूजर्स का डेटा स्कैमर्स ने चुरा लिया था। इस डेटा में थे ईमेल आईडीज, नेम और इनक्रिप्टेड पासवर्ड। जिन लोगों ने कैनवा पर वही अपने पासवर्ड्स रीयूज़ किए तो वो बाकी अकाउंट्स पे भी असुरक्षित हो गए और बहुत आसानी से स्कैमर्स का शिकार बन गए। आपका अकाउंट ब्रीच हुआ है या नहीं है ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं haveibeenpwned.com पर जाकर। ये एक ट्रस्टेड और फ्री वेबसाइट है जिसे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने बनाया है। इस वेबसाइट पे आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालिए और ये वेबसाइट बताएगी कि आपका डेटा कौन कौन सी नॉन ब्रीच के अंदर आया है। अगर आप पॉन्ड हो तो उस सर्विस पे अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर दीजिए और अगर आपने वही पासवर्ड्स कहीं और ऐप पे भी यूज़ किए हैं तो वहाँ पे भी उस पासवर्ड को तुरंत चेंज कर दीजिए। दूसरा तरीका जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं लोगों का डेटा कलेक्ट करने के लिए वो है पब्लिक लिस्टिंग्स एंड फॉर्म। क्या आपने कभी कोई कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा है या फिर किसी मॉल में लकी ड्रॉ स्लिप फिल की हो या फिर कोई वारंटी कार्ड फिल किया हो? अक्सर इनमें से बहुत से लोग हमसे ये फॉर्म फिल कराते हैं और फिर टेलीमार्केटर या स्कैमर को बेच देते हैं। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया ओवर शेयरिंग। हम सोशल मीडियाज़ पे अपनी ऑलमोस्ट सारी डिटेल शेयर करते हैं जैसे कि अपना बर्थडे, अपना पेट नेम,
अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपना फ़ोन नंबर या फिर इवन अपना डेली रूटीन भी। इससे स्कैमर्स हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिससे वो स्कैम करते वक्त और भी ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं और उनके लिए स्कैम करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट तरीका है हु कॉल्ड मी ऐप। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो दावा करती हैं कि हम अननोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली वो ऐप्स हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड कॉल लॉग्स को स्कैमर्स को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसी ही कोई एक ऐप डाउनलोड करी है। फुल फीचर्स के लिए ऐप बोलता है कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कीजिए। अब जैसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड करते हैं तो अब ऐप के पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के नंबर एंड नेम आ जाते हैं। वो इस डेटा को एग्रीगेट करके मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। अगर ऐप मैलिशियस क्लोन है यानी कि हार्मफुल है तो वो आपके नंबर से ही आपके ही कॉन्टैक्ट में किसी को स्पैम मैसेज भेज सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेंजर कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट तरीका है मैलिशियस गेम एंड ऐप्स। कुछ फ्री वेबसाइट्स या कुछ फ्री ऐप्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परमिशन मांगती है। इस तरह वो आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री तक का एक्सेस ले लेते हैं। आपने सिंपल सी कोई पजल गेम इंस्टॉल की है, इंस्टॉल करते ही वो परमिशन मांगते हैं फ़ोन एक्सेस का या फिर स्टोरेज एक्सेस का। परमिशन मिलते ही ये ऐप्स गेम के बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं, आपके सारे एसएमएस को रीड करते रहते हैं, ओटीपीज़ या बैंकिंग अलर्ट्स को स्कैन करते रहते हैं और फिर ये डेटा स्कैमर के सर्वर को भेज दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए स्कैमर्स के पास आपका नंबर पहुंचे ही ना और आपके साथ स्कैम होने की नौबत ही ना आए, तो इसके लिए आप एक सिंपल सी प्रिवेंशन चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है सेकेंडरी नंबर यूज़ कीजिए। अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के लिए, फूड डिलीवरी ऐप्स के लिए या फिर फॉर्म पे फिल करने के लिए आप अलग से एक लो कॉस्ट सिम खरीद लीजिए। वही नंबर इन जगहों पर यूज़ कीजिए। अपने प्राइमरी नंबर को प्राइवेट रखिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया को लॉक कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म्स की सेटिंग्स में जाइए और अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कीजिए और अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर्स या बर्थ ईयर को पब्लिक से हाइड कीजिए। नेक्स्ट है फॉर्म पर डाउट रखिए। कॉन्टेस्ट या फिर फ्री ऐप्स के पेपर फॉर्म पे अपने नंबर को देने से बचिए और अगर देना भी पड़े तो अपना सेकेंडरी नंबर दीजिए। अपना प्राइमरी नंबर वहाँ पे यूज़ मत कीजिए। डेटा ब्रीच को चेक कीजिए, जिसकी हमने पहले ही बात कर रखी है। आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं, इसे आप फ्री वेबसाइट जैसे कि haveibeenpawned.com पर जाके चेक कर सकते हैं। ऐप परमिशन चेक कीजिए। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके परमिशन मैनेजर को चेक कीजिए और सिंपल गेम्स को अपने कॉन्टैक्ट्स या कॉल का एक्सेस मत दीजिए। आज की दुनिया में एआई भी एक नया और बढ़ता हुआ डेंजर है। एआई की मदद से भी स्कैमर्स अलग अलग तरीक़ों से स्कैम करते हैं, जैसे कि डिजिटल प्रोफाइल बनाना। जब आप एआई चैटबॉट से अपना नाम, शहर का नाम, जॉब, हॉबीज़ और इवन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हो तो इस डेटा से एआई आपका एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल बना सकता है। स्कैमर्स ये डेटा खरीदकर एक हाईली पर्सनलाइज्ड फिशिंग अटैक करते हैं, जैसे कि वो आपसे कहेंगे, हेलो, क्या आप अलका हो, जयपुर के रहने वाले और एक टीचर हो, आपके लिए स्पेशल एक लोन ऑफर है। जब वो इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये ऑफ़र या ये एम्प्लॉय आपके बैंक से ही आया है और आप उसकी चाल में फंस जाओगे। लेकिन है और ज़्यादा रियलिस्टिक स्कैम बनाना। आप एआई से कैसे बात करते हो, इससे स्कैमर्स ये सीखते हैं कि असली में लोग एआई से कैसे बात करते हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे वो अपने स्कैम बॉट्स बना लेते हैं जो कि रोबोटिक कम और इंसानों जैसे ज़्यादा लगते हैं और ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं और इस वजह से हम आसानी से स्कैम्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है
इमेज एंड वॉइस क्लोनिंग। अगर आप अपने वॉइस नोट्स या फिर पर्सनल फोटोज एंड वीडियोस किसी भी अनवेरिफाइड एआई ऐप पे यूज़ करते हो तो ये डेटा डीप फेक बनाने में या फिर आपके वॉइस क्लोन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्कैमर्स आपके ही फैमिली मेम्बर्स को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी रूल्स के साथ यूज़ करना चाहिए। क्या आप रोड पे चलते हुए किसी भी इंसान को आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करेंगे? नहीं। तो एआई के साथ भी यही रूल फॉलो कीजिए, उसे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कीजिए। सेकंड है जेनरिक डिटेल्स यूज़ कीजिए। अगर आप किसी भी एआई ऐप को फन या फिर टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अपनी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड डिटेल्स कभी शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट रूल है प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़िए। आप किसी भी एआई ऐप को यूज़ करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे एक नज़र ज़रूर डालिए। देखिए कि वो कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं और जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं क्या वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर या उसे सेल करते हैं। अगर कोई एआई ऐप ऐसा करती है तो उस एआई ऐप से दूर रहिए। नेक्स्ट है सिर्फ रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स ही यूज़ कीजिए। हमेशा वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड एआई टूल्स को ही यूज़ कीजिए, जो कि अक्सर बड़ी कंपनीज़ के ही होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, कॉपीलॉट, जेमिनाई। रैंडम वेबसाइट्स के अननोन एआई ऐप्स को यूज़ मत कीजिए, उनकी डेटा पॉलिसी क्लियर नहीं होती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और यूनिक तरीके का स्कैम शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि आपका व्हाट्सएप सेफ है? एक मैसेज आया, लिंक पे क्लिक किया और हो गया स्कैम। इसे कहते हैं घोस्ट पेयरिंग। ये एक बहुत ही डेंजरस व्हाट्सएप स्कैम है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो गया है। घोस्ट पेयरिंग का मतलब है कि स्कैमर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। आप ऐप नॉर्मली यूज़ करते रहेंगे बट वो क्वाइटली आपके सारे मैसेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ को देखता रहेगा विदाउट एनी नोटिफिकेशन। घोस्ट पेयरिंग का प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से मैसेज आएगा, अरे ये तेरा ही फ़ोटो है ना? या फिर कोई सस्पिशियस लिंक आएगा और बोलेगा, अरे देख ये लिंक। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फेक व्हाट्सएप या फेसबुक पेज खुल जाएगा और उस पे लिखा होगा वेरीफाई करो या कंटिन्यू टू व्यू फोटो। फिर वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। एक्चुअली स्कैमर बैकग्राउंड में व्हाट्सएप के ऑफिशियल पेयरिंग फीचर को ट्रिगर करते हैं। फिर स्क्रीन पे आपको 8 डिजिट कोड दिखेगा और जैसे ही आप ये कोड व्हाट्सएप में एंटर करेंगे ये सोच के कि ये एक सिक्योरिटी चेक है, तो बूम, आपका डिवाइस स्कैमर के डिवाइस से लिंक हो जाता है। अब स्कैमर्स आपके सारे मैसेजेस रीड कर सकता है, आपकी सारी वीडियोस डाउनलोड कर सकता है, आपके नाम से फेक मैसेजेस भेज सकता है या फिर आपकी कोई सीक्रेट डिटेल्स भी चुरा सकते हैं। ये होता है पूरा घोस्ट पेयरिंग का प्रोसेस। इससे बचने के लिए आप सिंपल टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है अननोन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए। सेकंड, अपने व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग्स में जाकर रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपके व्हाट्सएप से कौन कौन सी डिवाइसेस लिंक्ड है। और तीसरा, किसी भी सस्पिशियस मैसेज को वेरीफाई ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के थ्रू मैंने हर मुमकिन कोशिश की है आपके साथ वो हर डिटेल शेयर करने की जिससे आप स्कैमर से अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपनों की सिक्योरिटी के लिए इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक इस टॉपिक पे हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपने कभी किसी स्कैम कॉल को एक्सपीरियंस किया है। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली एक और नॉलेजेबल वीडियो में।